डिस्कस करते रहे। तो भाई सबसे पहले क्लास हमारे पास अब कौन सा टॉपिक है भाई? रैंडम राउंडिंग नंबर हो गया हमारे पास। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 27 क्या है भाई? जनरेटिंग रैंडम नंबर। तो भाई अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी भाई रैंडम नंबर जनरेट करना हो, स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? करनी है भाई। तो बार नंबर जिसके पास, कुछ के पास हुई होगी, कुछ के पास नहीं होती, तो वो आगे से देख ले यार। तो मैंने ये करा भाई बार नंबर इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम। सही क्लास। तो सिंपली भाई हमने क्लास में भी क्या करा, मैथ डॉट रैंडम का भाई एक मेथड कॉल करा और सिंपल अपने num1 को मैंने करवाया भाई यहाँ पे क्या क्लास कंसोल। तो मैंने कहा num1 और num1 मैंने करवा दिया कंसोल यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? तो भाई जैसे ही मैं अपने ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, तो हमारे पास देखो भाई एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया क्लास, ये नहीं हुआ। अब देखो 0 पॉइंट से लेके भाई मल्टीपल हमारे पास वैल्यूज आ गई डेसिमल के अंदर। अब जब मैं रिफ्रेश करता रहूंगा तो भाई देखो क्या हो रहा है, हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है। तो भाई हमेशा हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग में क्या होगी भाई? स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग होगी। मतलब कभी भी 1 2 3 गुस्से जनरेट नहीं कर सकता। तो हमारे पास भाई रैंडम नंबर जनरेट करने का भाई एक होता है ना स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब रेंज जो होती है वो होती है क्या क्लास? 0.000 से लेके 0.99 तक। मतलब इन दो नंबर्स के दरमियान हमारे पास कोई एक नंबर हमेशा क्या होगा भाई? जनरेट होगा। क्लास यहाँ तक क्लियर है? तो भाई ये हमारे पास हो गया मैथ डॉट रैंडम का एक सिंपली मेथड। सर अगर मुझे सपोज करें कि भाई रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरा रैंडम नंबर जो ना वो हो 10 तक। कहां तक हो? 10 तक। तो मैंने क्या करा, सिंपल, क्या सुन रही है मेरी बात? तो मैंने क्या करा, क्लास सिंपल मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ? 10 के साथ। मतलब आपको रैंडम नंबर अपना चाहिए भाई कहां तक? क्लास 10 तक चाहिए भाई। गौर से सुनना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हमारा सिस्टम चेंज कर दो भाई। अगर वहां पर आगे आगे बैठो, यहां पर आगे आओ, बैठ जाओ भाई तुम बस। बहुत ही बुरा है रैंडम। अगर कोई हमें कोई चीज शो करवानी यूआई के ऊपर, फिर एक वैल्यू है, थोड़ा सिनेरियो देता हूं। एक एरे है 10 कार है, रैंडमली कोई भी आगे कार शो हो जाए, आप 1 से लेकर 10 तक की रैंडम नंबर वैल्यू जनरेट करवाओगे? कोई भी रैंडम नंबर आएगा, एरे में से वैल्यू निकाल के शो करवा दी यूआई के ऊपर। क्विज़ेस दिए कभी ऑनलाइन? ऑनलाइन में क्विज़ नहीं दिया। ऑनलाइन क्विज़ में क्या होता है, रैंडमली सवाल आते हैं सबके पास। हाँ, सबके पास रैंडमली मतलब सवाल चेंज होते रहते हैं, तो वो इसी तरह होता है। एग्जैक्टली रैंडम नहीं, वो तो यूआईडी होती है, उसमें तो सीरियल होता है भाई, उसमें तो काउंटर कराता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटर होता है वो। आपके पास सिंपल है मैथ डॉट रैंडम कि आपको भाई रैंडम नंबर की नीड है कि कोई भी रैंडम नंबर मेरे पास आ जाए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक रेंज के अंदर, तो आप मैथ डॉट रैंडम यूज करेंगे बस। ठीक है भाई? तो मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या करा भाई? क्लास यहाँ पे 10 करा। तो अब मेरे पास ये भाई 0 से लेके कहां तक भाई? 10 तक एक रैंडम नंबर क्या करेगा? क्लास जनरेट करेगा। ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, नंबर क्या है मेरे पास? 1 2 7 6 5 0 भी आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 भी आ गया। सही है भाई? रिफ्रेश करता रहूं, सर 10 नहीं आ रहा। 10 आ रहा है? 10 नहीं आएगा कभी। अब जरा भाई और से पहले मेरी बात सुन लो कि मैं क्या समझा रहा हूं, उसके बाद फिर आप लोग अपने सवाल जवाब करिएगा। तो मैंने क्या करा, सिंपल, मैंने सबसे पहले मैथ डॉट रैंडम को भाई मैंने कहा कि मुझे रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। कहां से कहां तक? 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके, लेकिन मेरे पास अभी जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे ना क्लास, वो हो रहे 0 से लेके 10 तक, सॉरी 0 से लेके 9 तक।
भाई मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे 0, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा +1 कर दूंगा इसको। क्या कर दूंगा मैं इसको प्लस, कि भाई पहले रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ किसके साथ, 10 के साथ, और फिर क्या करवा दो +1। तो अब आपके पास ना 0 आएगा और ना आपके पास अब मतलब 10 भी आएगा आपके पास। सही है। अब 9 अगर हुआ तो +1 हो गया, वो क्या हो जाएगा 10, 8 हुआ तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 9। सही है भाई। तो अब 0 होगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर ब्राउजर में जाऊं रिफ्रेश करूं, अब देखो भाई 1 आ गया, 0 नहीं आएगा। 10 आ गया भाई, 0 आ रहा है, अब 0 नहीं आएगा इसके अंदर। तो भाई बेसिकली टेक्निक होती है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई रेंज हो, क्या रेंज हो भाई, अगर आपके पास रेंज है 1 से लेके 10 तक की, तो आप सिंपल क्या करोगे, मैथ डॉट रैंडम, एंडिंग पॉइंट आपका क्या है 10, तो आपने मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ, इसको 10 के साथ, और आपके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, तो आपने प्लस क्या करवाया इसका भाई 1। तो अब ये हमेशा आपके पास क्या होगा भाई, 1 से लेके 10 तक की एक रैंडम नंबर जनरेट होता रहेगा। सर मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे पॉइंट्स, तो भाई सिंपल मैंने क्या करा, मैथ डॉट फ्लोर बनाया, और मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैंने क्या करा, क्लास अपनी पूरी रैंडम नंबर क्रिएट करने की इक्वेशन को उसके अंदर जाके रख दिया। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो भाई 10, 4, 7, 10, 3, 1, तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, और 10 भी आ चुका है इसके अंदर। सही है भाई। तो अब हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट होगा भाई कहां से कहां तक, क्लास 1 से लेके 10 तक। तो भाई सिंपल हमारे पास ये एक छोटी सी भाई इक्वेशन है, मतलब प्रैक्टिस फॉलो होती है हमेशा यही वाली हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करने की। नहीं +1 लगा दी ना मैंने इसके अंदर, अब 0 नहीं आ सकता इसके अंदर। अब अगर 0 होगा भी ना तो +1 होकर क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। और अगर आप ये चाहते नहीं भाई मुझे 0 भी चाहिए, नहीं अगर 0 चाहिए आपको तो फिर आपको +1 भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर आप +1 हटा दोगे तो 0 भी आएगा आपके पास। लेकिन सर 10 तक नहीं पहुंचेगा, फिर ऐसा ही है, फिर 10 तक फिर आप फ्लोर के बजाय यूज करोगे सील। क्या यूज करोगे, क्या भाई आप अगर मिसाल के तौर पे कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू हो मेरे पास, तो क्या हो जाए +1 खुद ब खुद ही हो जाए। ठीक है भाई। लेकिन फिर सील वाले सिनेरियो के अंदर भी हमारे पास 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। 0.1 भी हुआ तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। -1 कर दो, फिर ये वैल्यू हो गई, 0 भी चाहिए, -1 कर दो, अब 10 नहीं आएगा हमारे पास। अब 0 से लेकर 9 तक चलेगा गाड़ी, 0 और तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 लगा दो आखिरी में, 0 से लेके 10 तक आएगा। सही भाई। कुछ टेक्निक होती है भाई आपने वो फॉलो करनी है। मिसाल के तौर पर भाई 0 वैसे रैंडम नंबर नहीं चाहिए होता, नंबर जनरेट करवाना तो कहां से 1 से जनरेट करवाना होता है, किसे तो फिर आप +1 नहीं करवाना इसके अंदर, आप +1 हटा दो, आप बस मैथ डॉट फ्लोर रखो, मैथ डॉट रैंडम और मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो, तो 0 से लेके 11 तक आ जाएगा। ठीक है। फिर +1 नहीं करवाओ, +1 हटा दो, यही है इसका एंडिंग क्या आपकी 10 है, मैंने मल्टीप्लाई किससे करवाया, 10 से करवाया। नहीं नहीं 10 से नहीं करवाएंगे, आप उनको सवाल सुने, वार रेंज, मुझे भाई रेंज चाहिए, 1 मिनट सर, 1 मिनट, 5 से लेके चाहिए भाई 20, क्या चाहिए भाई मुझे 5 से लेके 20, तो वार रैंडम नंबर, अरे भाई तो ये पता नहीं किसने डाल दिया इसके अंदर, मैथ डॉट रैंडम। सही भाई। तो मैथ डॉट रैंडम तो क्या करेगा भाई 0 से लेके 0.99 तक का भाई क्या करेगा क्लास, हमें 1 मिनट देना भाई इसके अंदर, ये इतनी
किसी ने खूब पैरेट डाला हुआ होगा। अच्छा तो भाई मैथ हमने क्या करा, क्लास बार रैंडम नंबर इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम ये जनरेट करेगा भाई अभी फिलहाल कहां से 0 से लेके 0.99 तक। अगर मैं कंसोल करवाऊं रैंडम नंबर को तो भाई हमारे पास वैल्यू आ गई 0 से लेके 99 तक की। सही क्लास। अब मुझे भाई जो रेंज जनरेट करवानी है वो करवानी मुझे कहां से कहां तक की भाई 5 से लेके 20 तक की। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 20 करा, क्योंकि हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है 20। तो अब मेरे पास भाई ये देखो 15 16 14 9 3 ये सब आ रहे हैं क्लास। भाई अब हमारे पास एक ज्यादा आता रहेगा हमेशा। सही है भाई। अब मिसाल के तौर पर भाई मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा भाई पॉइंट्स नहीं चाहिए, आप करवा दो उसको क्या भाई मैथ डॉट फ्लोर। रिफ्रेश करा तो अब देखो भाई 2 15 17 4 18 देख रहे हो भाई 1 आया 2 आया, अब हमारे पास 0 भी आया अभी। तो भाई 0 भी आ रहा है और हमारे पास सारे नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन सर मुझे तो क्या करवाना है, मुझे तो 5 से स्टार्ट करवाना है। मैं चाहता हूँ भाई स्टार्टिंग मेरा कहां से हो, हमेशा 5 से हो। तो भाई सिंपल एक काम करो, आप लोग क्या करो +5 कर दो। क्या कर दो +5। अच्छा +5 यहां भी कर सकते हो, +5 यहां भी कर सकते हो। तो मैंने भाई अंदर कर दिया +5। अब देखो भाई अच्छा हमारे पास 25 से भी ज्यादा आ गया भाई, 24 भी आ गया। ये बाहर करना पड़ेगा भाई फिर हमें 6 15 17 30 सही है भाई। अच्छा 21 23 फिर आ गया हमारे पास। तो मल्टीप्लाई बाय 5 फॉर्मूला मैंने गलत तो नहीं था इसके अंदर भाई, मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट रैंडम 1 मिनट 2 जरा मैथ रैंडम नंबर रेंज 1 to 10 वाली देख लेते हैं। मल्टीप्लाई पहले होगा या प्लस पहले होगा? रिक्वायरमेंट देखो ना, रिक्वायरमेंट क्या है। मैं थॉट ये तो सही है भाई कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय सही किया हुआ है और +5 हमने बाहर करा है। अच्छा अगर मैं मिसाल के तौर पे ChatGPT को बोलूं कि भाई स्टे लॉग आउट 5 से लेके 20 अरे इन जावास्क्रिप्ट इन जेस देख लेते हैं यार क्या आता है भाई। सही है। तो भाई इसने क्या करा 20 अच्छा -5 भी आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा भाई इसने क्या करा कि अगर आपको 5 से लेके 20 तक का कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, मतलब 0 से नहीं 1 से नहीं बल्कि कहां से करवाना है 5 से लेके 20 तक का नंबर जनरेट करवाना है। तो ये आपसे कह रहा है भाई सिंपल क्या कि आपने जो 20 मल्टीप्लाई करवाए ना उसको क्या करो भाई माइनस कर दो 5 से और प्लस कर दो किससे 1 से। क्या कर दो भाई माइनस कर दो 5 से और प्लस कर दो। अब इससे फायदा ये होगा भाई कि आपके पास जो नंबर जनरेट होगा ना हमेशा वो एक तो भाई पहली बात ये है कि आपके पास जनरेट होगा 5 से, लेकिन अगर सपोज हमारे पास भाई 19 आ गया, अब रैंडम नंबर जनरेट हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास 19 आया, तो भाई 19 में क्या कर देगा -5 कर देगा। 18 आ गया तो -5 से क्या होगा हमेशा वो 20 के अंदर ही वैल्यू आएगी, 20 के बाहर वैल्यू नहीं जाएगी। तो भाई सिंपल हमने क्या करा इस लाइन को कॉपी करा, यहाँ पे हमने पेस्ट करा।
अच्छा भाई, तो भाई क्लास क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पे फॉर्मूला जरा भाई समझ लेते हैं इस फॉर्मूला को। अब हमारे पास सबसे पहले भाई इसको चला के देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। जैसे मैंने इसको चलाया तो भाई हमारे पास पहली वैल्यू कौन सी है इसकी, 20। रिफ्रेश कर रहा हूँ, 14, 30, 6, 9, 19, 6। भाई रिफ्रेश करते रहोगे 5 की वैल्यू आ ही जाएगी कभी ना कभी इसकी, आगे 5। सही भाई, तो हमारे पास 5 से लेके भाई 20 तक का एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। अब हो कुछ इस तरीके से रहा है भाई कि हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा क्लास, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। लेकिन रैंडम नंबर जनरेट होने से पहले भी हमारे पास एक ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऐसा ही है, बॉट मास पढ़ा है हमने। क्या फॉर्मूला भाई, 20 माइनस 5 50 और 15 प्लस 1 कितना हो गया, ये 16। क्या हो गया, ये 16 हो गया। आप चाहो तो भाई डायरेक्ट यहाँ पे 16 भी कर सकते हो, लेकिन 16 इसलिए नहीं कर रहे भाई कि हमारे पास जो 5 है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हमारे पास 20। अब ये फिक्स फॉर्मूला है हमारे पास, ये क्या हमारे पास एक फिक्स फॉर्मूला है एक रेंज के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करने का। अब सपोज कि भाई कल आपने करना है 100 से लेके 200 तक का, क्या करना है 100 से लेके, तो भाई आपके पास 20 की बजाय आ जाएगा 200 और 5 की बजाय क्या आ जाएगा आपके पास 100 और आखिर में भी क्या आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। सही है क्लास। तो भाई 20 का मतलब हमारे पास क्या हो गया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हुई, ये हो गया हमारे पास 16। अब जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा ना हमारे पास, वो हमेशा भाई 0 पॉइंट समथिंग वैल्यूज होंगी और वो कैलकुलेट होती रहेगी किसके साथ, 16 के साथ मल्टीप्लाई होती रहेगी। सही है भाई। तो हमेशा भाई वो वैल्यूज हमारे पास किसके अंदर होंगी भाई, 1 में होगी, 4 में होगी, 15 में होगी, 16 में होगी, कुछ इसी तरीके की वैल्यूज होंगी हमारे पास। हम सिंपल क्या करेंगे भाई, उसको प्लस करवा देंगे किसके साथ, 5 के साथ। क्लास क्लियर है। तो भाई हमारे पास यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा 5 से लेके 20 तक का। अब भाई अगर आपको मिसाल के तौर पे भाई रैंडम नंबर जनरेट करवाना है 3 से लेके 10 तक का, तो आप क्या करोगे, 10 माइनस 3 और प्लस 3, 8 9 6 5 10 आ गया, आगे 3 भी ना 2 आया और ना 1 आया। तो भाई हमारे पास ये एक रैंडम नंबर जनरेट करवाने का भाई फिक्स फार्मूला है। क्लास क्लियर है। मतलब इसका भाई फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो भाई इस तरीके से हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम नंबर, क्या मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या है हमारे पास मिनिमम नंबर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा मिनिमम नंबर। मतलब आपको जनरेट करवाना है, सपोज भाई कोई एक नंबर बताओ कहां से स्टार्ट करवाना है, 11 से स्टार्ट करवाना है, सही है, और 50 तक करवाना है। तो मिनिमम नंबर क्या है इसके अंदर 11, माशाल्लाह भाई 50 मिनिमम नंबर है भाई इसमें, और मैक्सिमम नंबर क्या है इसके अंदर 50। तो भाई मिनिमम के अंदर 11 आएगा और जहां जहां मैक्सिमम वहां पे क्या आएगा हमारे पास 15 आएगा। तो भाई ये हमारे पास एक रेंज के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करने का क्या क्लास तरीका है। अब बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। तो भाई सिंपल आपने हमेशा ये फार्मूला याद करना होगा। मतलब माइनस में तो नहीं होता ना हमेशा, रेंज तो आपके पास स्टार्ट असेंडिंग में होती है, डिसेंडिंग असेंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है रेंज के अंदर, एक ही बात होती है। 1 से लेके 10 तक बात करो, 10 से लेके 1 तक की बात करो, बात क्या है एक ही है, रैंडम नंबर है ना हमारे पास। तो 1 से लेके 10 तक तो कोई भी नंबर आ सकता है। आप कैसे सोचोगे कि भाई हमारे पास डिसेंडिंग में आ रहा है असेंडिंग में आ रहा है, एक नंबर आ रहा है ना, एक नंबर पर असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होता। हाँ आप प्रॉपर पूरी रेंज डिफाइन करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, पूरी प्रॉपर रेंज डिफाइन करवा रहे हो भाई 6 7 8 सही है भाई, या 4 3 2 इस तरह ये रेंज डिफाइन करवा रहे हो, तो एक अलग बात है। क्लास क्लियर है तक। तो भाई रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए सिंपल हमारे पास क्या है भाई, मैथ डॉट रैंडम का एक मेथड है। आए भाई एक गेम बनाते हैं क्लास, इसके अंदर सिंपल हम लोग हम एक रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं भाई 1 से लेके 6 तक का, सबसे आसान यही है।
अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या 1 और एंडिंग पॉइंट कुछ भी हो, बड़ा आसान है। var math dot random मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस 1। मैंने क्या करा भाई, इसको मैथ डॉट फ्लोर में जाके रख दिया भाई। डन है भाई। अब जरा अगर मैं इसको कंसोल करवाऊं, वन 4 3 4 6 2 5 आगे सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 आगे हमारे पास। हम यूजर से पूछते हैं भाई एक नंबर, क्या पूछते यूजर से एक नंबर। अगर यूजर का बताया हुआ नंबर और हमारा रैंडम नंबर भाई मैच कर गया तो हम बोलेंगे भाई आप जीत गए, और अगर मैच नहीं करा तो आप हार गए। तो भाई सिंपल हमने क्या बोला, यूजर को बोला कि जानी एक नंबर बताओ, वार यूजर नंबर फ्रॉम इंटर वन नंबर बिटवीन 1 to 6। खास क्लियर है। जो भी यूजर नंबर दे, अगर वो नंबर किसके इक्वल हो, रैंडम नंबर के इक्वल हो, तो सिंपल कंसोल में क्या आ जाए भाई, विन या फिर लूज। क्या होता है भाई, लॉस। या तो आप जीत जाओगे भाई या फिर आप लोग हार जाओगे। तो भाई सिंपल ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, यूजर ने बोला भाई 5, क्या बोला यूजर ने, और रैंडम नंबर कितने हुई हमारे पास, इत्तेफाक से 5। हाँ, और 2 कर दूं तो 2। तो भाई रिजल्ट आ रहा है। बेसिकली काम होता है रैंडम नंबर का कंसोल, हम कंडीशन के बात करते हैं। अब आ रहा है, अब नहीं आ रहा, तो एक और चीज समझिए भाई, जावास्क्रिप्ट के हमारे पास इंटरप्रेटर लाइन है टॉप 2। अब मैंने करा भाई यहाँ पे 6, रैंडम नंबर 1 आया, हमने 6 डाला भाई लॉस। हमने करा 4, अरे भाई जीत गया हम लोग, मुबारक हो। हमने करा भाई 2, जीत गया भाई। 3 था और हमारा नंबर क्या भाई 2। तो भाई इस तरह हम लोग एक छोटी सी भाई ये डाइस वाली गेम भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बताओ क्लास समझ में आया यहाँ तक क्या नहीं आया, कितने लोग क्लियर है भाई। तो भाई सिंपल क्लास हमने क्या करा, अपने पास एक रैंडम नंबर भाई जनरेट करना सीख लिया, और रैंडम नंबर के अंदर किस तरह हमारे पास रेंज जनरेट होती है वो भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 28, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड डेसिमल। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे पास ये चीज, और हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में भाई लाजमी पता होना चाहिए। भाई अगर मैं बात करूं var num1 equals to 100, var num2 equals to 200, var result equals to num1 plus num2, और कंसोल करूं मैं किसे भाई, रिजल्ट को, क्या आंसर आएगा 300 वाले कितने भाई, 100 200 वाले कितने भाई, तो 100 और 200 आएगा। क्यों, क्योंकि सर दोनों हमारे पास जो वैल्यूज है ना वो कौन सी है, स्ट्रिंग है। सही भाई, तो जब हमारे पास स्ट्रिंग हो और बीच में क्या हो, प्लस हो, तो सर ये हमारे पास एडिशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा हमारे पास, ये कॉन्केटेनेशन, बल्कि कॉन्केट होगा हमारे पास ये। ऐसे ही था भाई, सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूं कि भाई मैं ना इन वैल्यूज को यहाँ पे चेंज करूं, स्ट्रिंग में है स्ट्रिंग में ही रहेंगे, और यहाँ पे एडिशन भी हो जाए। तो भाई सिंपल क्लास हमारे पास एक रूल है, और देखो रूल क्या है। आपने कहा var a equals to 10, क्या टाइप है इसकी, ये की अनडिफाइंड नहीं है भाई, मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग। एक ही टाइप की हमारे पास। अब मुझे अगर एक ही टाइप चेंज करनी है, नंबर में कन्वर्ट करनी है, तो मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे नंबर लिखा, ब्रैकेट लगाया, और इसके लिए मैंने a लिख दिया। तो अब हमारे पास जो भाई एक ही टाइप है ना क्लास, वो क्या हो गई, अब नंबर हो गई। सही है। अब इस तरह नहीं, आपको भाई थोड़ा काम करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, a इक्वल्स टू नंबर और a। तो अब अगर आप टाइप ऑफ चेक करोगे a की, तो क्या मिलेगा आपको, नंबर। सही है भाई।
तो अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग में, किसमें है, स्ट्रिंग में, भाई मैं यहाँ करवाता हूँ num1 को कंसोल। आगे num1 मुझे टाइप ऑफ चेक करनी है, तो टाइप ऑफ ब्रैकेट लगाना लाजमी नहीं है, टाइप ऑफ के ब्रैकेट लगाना लाजमी नहीं है, क्या टाइप दे रही है, स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं num1 को किस में रैप कर दूं, नंबर के अंदर रैप कर दूं। नंबर हमारे पास एक क्या है भाई, मेथड है जावास्क्रिप्ट का, क्या करता है भाई, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। क्या डाटा हुए हमारे पास, नंबर। अब बताओ क्लास समझ में आया या सर या नहीं आया। अब हमारे पास दो तरीके भाई स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के। एक तो हमारे पास क्या भाई, नंबर का मेथड, एक क्या हमारे पास नंबर का मेथड, और एक और हमारे पास क्या है भाई, पार्स। क्या भाई, पार्स मतलब अपने स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दो भाई, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, मतलब नंबर में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो भाई इंटीजर हो, डेसिमल हो, कोई भी हो, नंबर नंबर ही होता है। क्लास समझ में आया नहीं आया। तो भाई हमारे पास टाइप को कन्वर्ट करने के भाई दो तरीके। एक तो क्या है भाई कि अगर आपने टाइप ऑफ num1 हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर करना है, तो आप नंबर का मेथड यूज करें और num1 को उस पर रैप कर दें, तो ये आपके पास नंबर डाटा हो जाएगी। सेकंड तरीका हमारे पास क्या है भाई, आप यूज कर लो क्या यहाँ पे, पार्स। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, नंबर हो जाएगा। एक हमारे पास शॉर्ट हैंड है भाई पार्स इनका, और वो शॉर्ट हैंड क्या हमारे पास, प्लस। क्या है भाई, प्लस। कि हम क्या करें, सिंपल अपने वेरिएबल से पहले क्या लगा दें भाई, प्लस लगा दें। अपने वेरिएबल से पहले क्या लगाते हम लोग, प्रॉम्प्ट में करते थे हम लोग या नहीं करते थे। तो अगर हम अपने वेरिएबल के नाम से पहले भी क्या लगाते हैं भाई, प्लस लगाते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, नंबर हो जाएगा। अब बताओ जैसे समझ में आई। तो हमारे पास तीन तरीके भाई स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के, नंबर, पार्सेंट और प्लस। सर पार्सेंट, नंबर और प्लस में क्या फर्क है, कोई फर्क है? पार्सेंट और प्लस दोनों एक ही है। पार्सेंट और प्लस क्या है, पार्सेंट और प्लस क्या है, दोनों एक ही है। अब देखो भाई असल गेम आता है यहां पे हमारे पास, var यूजर num1 prompt इंटर नंबर। प्रॉम्प्ट आ गया, 100 लिखा। क्या टाइप होगी इसकी, स्ट्रिंग। नंबर बूलियन क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसकी टाइप ऑफ चेक करूं, स्ट्रिंग आ गई, नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, नंबर में प्लस लगा देते हम लोग। आप प्लस के बजाय यहां पे क्या यूज कर सकते हो भाई, पार्स इन भी यूज कर सकते हो। मतलब पार्स इन की मदद से भी हम अपने प्रॉम्प्ट को क्या कर सकते हैं भाई, नंबर में कन्वर्ट। अब देखो भाई 100 हो गया नंबर। अब पार्स इन यूज करूं या प्लस का साइन यूज करूं, बात क्या है, एक ही है। सर अगर नंबर यूज करें तो कोई चेंज हुआ, सर नंबर ही आया भाई। अब चेंज देखें, किससे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, नंबर से। वैल्यू क्या रखी मैंने, 150 पॉइंट, आवाज नहीं आ रही, 150.5 आ गया, ठीक है। 0 भाई कंसिडर नहीं होता। चलो भाई 150.1012 121 150.121 आ गया। अब देखो भाई क्या करा मैंने, पार्सेंट प्रॉम्प्ट में वैल्यू ले रहा हूं मैं, सही है। 150 पॉइंट क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी बस। डेसिमल वैल्यू जब हम लोग पार्सेंट या फिर प्लस की मदद से स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करते हैं, नंबर में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी प्लस जो है वो नंबर की शॉर्ट हैंड है हमारे पास। अगर आप लोग पार्स इन की मदद से क्या करोगे क्लास, पार्स इन की मदद से क्या करोगे क्लास, आप लोग स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट करोगे
तो सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या आएगा, प्लस इंटीजर आएगा, डेसिमल नहीं आएगा। आप नंबर यूज करो, पॉइंट आएंगे, आप प्लस यूज करो, पॉइंट आएंगे आपके पास। नंबर और प्लस एक ही चीज है, पार्ट्स अलग है हमारे पास। क्लास क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला? तो भाई तीन चीजें हमने देखी अभी टैब कन्वर्जन के लिए। भाई स्ट्रिंग टू नंबर, स्ट्रिंग टू नंबर, दो तरीके, नंबर और क्या है, पार्सेंट। नंबर का शॉर्ट हैंड क्या है हमारे पास, प्लस भी है, प्लस साइन भी है। सही है भाई? यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? तो बार num1 इक्वल्स टू पार्सेंट, पार्सेंट को आपने एक वैल्यू दी जो किसके अंदर है भाई, डेसिमल के अंदर है। तो नंबर क्या होगा भाई आपके पास, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल लाके देगा बस, सॉरी इंटीजर लाके देगा बस, डेसिमल यहाँ पे काउंट भी नहीं होगा। और अगर मैं इसको क्या कर दूं भाई, नंबर की मदद से कन्वर्ट करूं, तो अब हमारे पास इंटीजर भी आएगा और डेसिमल भी आएगा। क्लास क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? कितने लोग क्लियर है भाई? नंबर यूज करो, प्लस यूज करो, बात क्या है भाई, एक ही है। अब हमारे पास अगला मेथड क्या है भाई, अगला चैप्टर नंबर 29, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर और नंबर टू स्ट्रिंग्स। अच्छा भाई, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करने के लिए भाई सिंपल वही हमारे पास क्या है, नंबर का मेथड। सही है? अब क्या हमारे पास नंबर टू, भाई अब हमारे पास एक वैल्यू है var num1 500। इसकी डेटा क्या है हमारे पास, अगर मैं टाइप ऑफ चेक करूं num1 की, तो क्या हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। दो तरीके, कितने तरीके,